हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज का डे 46। डे 46 का जो क्वेश्चन है वो भी 2029 के एग्जाम पेपर से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 से है एग्जाम पेपर का, यानी कि सेक्शन डी से बिलोंग कर रहा है। और सेक्शन डी का बिलोंग करने का मतलब है ये मार्क गेन करता है चार्ज। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल एनसीईआरटी की बुक का सेम डिजिट के साथ वहीं से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरिया का सम 640 है। अगर उनके पैरामीटर का डिफरेंस 64 हो तो उन स्क्वायर की साइड बताइए। तो हम क्या करेंगे, लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर की साइड को हम एक्स लेट कर लेंगे और अनदर को हम दूसरे वाले को हम लेट कर लेंगे वाई। लेट केस एरिया ऑफ स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, जो होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये तो होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। तो इसे पुट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायरों के एरिया का सम। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया प्लस सेकंड स्क्वायर का एरिया, और इसका आंसर मुझे क्वेश्चन ने दिया 640। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अगला हमें दिया हुआ है उनके पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 64। 4 कॉमन आ सकता है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 64। 4 डिवाइड में जाएगा तो ये बचा 16, और यहां से x इक्वल्स टू 16 प्लस वाई। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। हमें दो कंडीशन दी हुई थी कि दोनों के एरिया का जो सम है वो 640 है, और जो हमारे पास पैरामीटर का डिफरेंस है वो 64 है। अब मैंने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल लिया है। नाउ वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन पुट 1 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू है 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 256 प्लस वाई स्क्वायर, 16 टू जा 32 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 640। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हमारे पास हो चुका है, प्लस के 32y हो चुका है, और ये चला गया इधर माइनस में, और माइनस होके बचा ये 384। ठीक, अब सारी इक्वेशन को 2 से छोटे कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर प्लस के 16y, और ये छोटा होकर इधर आ गया 192। अब हमें या तो मिडिल टर्म लगाना चाहें मिडिल टर्म लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मिडिल टर्म लगा रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस के 24y माइनस के 8y माइनस के 192 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 12 यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो y प्लस 12। तो एक आंसर आ गया y प्लस 12 और एक आंसर आ गया y माइनस 8। दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो मेन आंसर होगा, क्योंकि y यहाँ से 12 माइनस में पहुँच जाएगा, तो जो हम आंसर इसका लेंगे तो वो आंसर हम ये यूज़ कर लेंगे कि y इक्वल्स टू 8। y की वैल्यू 8 है। अब आप किसी में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 2। आप इसे जब 2 में पुट करेंगे, 2 इक्वेशन क्या है y प्लस 8, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा 16 प्लस 8 इक्वल्स टू 24। तो पहले वाले स्क्वायर की साइड जिसे हमने x माना था वो आ गई हमारे पास 24, और y हमारे पास आ चुकी है 8। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आपको देखने को मिला है, और सिंपल सा दोनों फॉर्मूले ही बिल्कुल आपके 3rd 4th 5th के हैं, जिसमें एरिया ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।